योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में रोजाना आप सभी के लिए हम अलग अलग रोगों पर विषय पर चर्चा रखते हैं। सही मार्गदर्शन आपको दिया जाता है और आसानी से सरलता से जो भी औषधियाँ, जो भी चीज़ें आपकी पहुंच में है, उन्हीं से आप अपना उपचार कैसे करें, इन सभी बातों को आपको बहुत सरल शब्दों में समझाया भी जाता है। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें, कहीं कोई नुस्खे या उपचार आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि ये मात्र कार्यक्रम नहीं है, एक तरह से आप सभी के लिए कक्षा है, पाठशाला है, जिसमें आप विद्यार्थी स्वरूप आते हैं और जो जानकारियां हैं, जो अथाह ज्ञान का सागर है, उसमें से गोते जब आप लगाते हैं तो उसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिलता है और वो कहीं आपसे छूट ना जाए, इसके लिए आपको पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना चाहिए। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, कोई भी सवाल आपके जहन में अगर यदि बीच में उठ रहा है अपने शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप इस कार्यक्रम में हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने का जो नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाया जा रहा है, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अगर मैसेज करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे दस्त को लेकर। दस्त बहुत एक कहते हैं कि बहुत बुरी ऐसी चीज़ है जो एक बार लग जाती है तो बहुत ज़्यादा पेट तो बिल्कुल बैठ जाता है, दर्द असहनीय होता है। लेकिन हम सामान्य दस्त भी नहीं, हम खूनी दस्त की आज बात करेंगे। क्या है खूनी दस्त, क्यों ब्लीडिंग होने लगती है, खून का स्राव होने लगता है और इस वजह से दर्द और ज़्यादा 3 गुना बढ़ जाता है, क्या है कारण? देखिए, खूनी दस्त होने का मुख्य कारण है कि जो आपके शरीर से खाए पी का खून बढ़ रहा, उसको तिल्ली स्वीकार नहीं कर रहे। अच्छा। जब स्वीकार नहीं करती है तो टट्टी के द्वारा वो निकल जाता है। बाहर निकल जाता और इस उपचार के लिए पता नहीं डॉक्टर क्या क्या षड्यंत्र करते हैं, परंतु रुकते नहीं है। स्वस्थ उपचार में आपको चाहे कितने भयंकर से भयंकर खूनी दस्त या दूसरे दस्त लगे हैं, इनको रोकने में सारा ही 2 खुराक को भी जरूरत पड़ती है। 3-3 घंटे में 2 खुराक के लिए दस्त बंद हो गए, परंतु दवाई आपको 15 दिन फिर खानी ही पड़ेगी, तब आपका लीवर काम करेगा। जो वहाँ से शुद्ध खून आके गुर्दा तिल्ली को देगा, उसको स्वीकार करेगी, दस्त बंद हो गए। तो इसके लिए हमने 3 चीजें चुनी हैं। जब कच्चा बेल होता है तो उसको तोड़ करके उसका अंदर का गुद्दा सुखा के पाउडर बना के रख लेते हैं। अब इसको जितने की जरूरत है उतने पाउडर बनाते वैसे रहने देते हैं। उस पाउडर में जितना पाउडर है उतनी उसके अंदर सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिलाई जाती है। फिर उसको आप लस्सी से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, किसी से भी ले। वो अंदर जाके सबसे पहले तो लीवर को ठीक करता है, उसके बाद पैंक्री को ठीक करता है, फिर आपके पित्ते में जो तेजाब बढ़ा उसको कंट्रोल करता है, और गुर्दे के ऊपर जाके बिल्कुल प्योर, जैसे गंदे पानी को फटकरी से साफ करके बिल्कुल साफ कर देते, ऐसे गुर्दे से खून को साफ करा के तिल्ली को देता है। तिल्ली स्वीकार करके दिल को देती, दस्त बंद हो गए। तो ये जो खून निकलता है गुरुजी, तो ये यानी गंदा खून होता है, इसे जो खून तिल्ली के काबिल नहीं है, उसके अंदर कचरा ज़्यादा है जी, उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करेगी, उल्टा फेंक देती है और उसमें सूजन आना शुरू हो जाती है। अच्छा। फिर इससे थैलीसीमिया भी हो जाता है, खून की कमी होने लगती है। तो अगर ये खराब खून है तो क्या
हमारा शरीर खून को फिल्टर भी करेगा? बेल की सुक्के की जो पाउडर गिरी बनाते हैं, ये सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री मिला करके आप दूध के साथ देते हैं या लस्सी के साथ देते हैं या पानी में देते हैं, तो अंदर जाके जैसे बरसात में बिल्कुल खुश्क ज़मीन पे नमी आके हरियाली छा जाती है, ऐसे अंदर से काम कराती है। लीवर से, पैंक्री से, पित्ते से, गुर्दे से और तिल्ली से। जब इन्होंने सब ने उस बना हुआ खून स्वीकार कर लिया तो दिल तो उसको स्वीकार करेगा ही। अब कहाँ से टट्टी में खून आएगा? और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है गुरुजी कि दस्त जो लगते हैं, ये अत्यधिक ज़्यादा शौच जाने से प्रॉब्लम ऐसी तब आती है, लेकिन इसकी फिर असली वजह क्या है कि वो दस्त जो हो रहे हैं, क्योंकि दस्त में बहुत ज़्यादा शौच भी नहीं आता लेकिन बार बार आता है। देखिए, जब लीवर पूरा काम नहीं करता और पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती तो उसमें अपाच क्रिया हो जाती है। इसमें ऊपर से डाला और नीचे से निकाल दिया, ये चलता है। हेजे में और कई कारण हैं जिनसे दस्त लगते हैं, परंतु बेल की गिरी, सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री, ये दस्तों को ऐसे रोकती है जैसे नदी में बांध लगाकर उसके गेट बंद करके पानी नहीं रिसता, पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसे पेट में जमा हुआ पखाना आएगा, फिर और दस्त नहीं आएगी। जैसे भैंस ढीला गोबर करती है, ऐसे पखाना आएगा, आपको जोर में लगाना पड़ेगा। बिल्कुल, और अपने आप ही वो प्रेशर बनेगा। हाँ, बिल्कुल। एक सामान्य जो सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ है, कितनी बार शौच जाना चाहिए? जो है योगी वो 1 बार जाता है। अच्छा। जो है भोगी वो 2 बार जाता है, परंतु असली 1 बार जाने वाला ही है। अच्छा। और सुबह सुबह? सुबह जैसे आपकी आंख खुली एकदम प्रेशर बन जाता है, पेशाब बाद में आता है, पेट पहले साफ होता है और एक ही प्रेशर में, दूसरा प्रेशर नहीं आता। बिल्कुल। तो इनके लिए हमें छोटी छोटी फिर सावधानियां रखनी पड़ती है। यदि आप ताज़ा गर्म गर्म खाना खाते हैं और खाने में जो नाज है उसका छिलका नहीं निकालते हैं, दाल सब्जी जो भी आप खाते हैं वो छिलके वाली खाते हैं, और उसमें सिंधा या काला नमक लाते, आयोडीन नमक का प्रयोग नहीं करते, हल्दी काली मिर्च उसमें पड़ती है, दूसरी चीज़ें हम नहीं डालते। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी 15 से 18 डिग्री, उसमें लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि आपने 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में 1 घंटा लगा देते हैं, दांतों से अच्छी रचवा के खा रहे हैं। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर वज्रासन से उठ के कम से कम 20 से 25 मिनट आप सैर कर लेते हैं। फिर आधे घंटे के लिए आप सब आसन लेटते हैं। 5 मिनट के लिए बाएं साइड करवट लेते हैं, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लेते हैं, फिर सब आसन लेट के बाएं साइड को करवट लेके उठते हैं। आपको ज़िंदगी में कोई रोग होगा नहीं और पेट ऐसे साफ होगा। सुबह जैसे ही आप उठेंगे, बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। यदि थोड़ा आलस किया तो कपड़े भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि किस तरीके से पेट खराबी की समस्या होती है, उसको कैसे ठीक किया जाए और दस्त जैसी समस्या ना बने, इसके लिए गुरुजी ने कुछ सावधानियां भी बताई हैं। वो सावधानियां करनी है, दिनचर्या में ही वो चीज़ें शामिल करनी है। भोजन तो हम करते ही हैं, परंतु भोजन यदि ताज़ा ताज़ा भोजन हम करेंगे, गर्म भोजन जो होता है वही हम करेंगे, तो हमें लाभ होगा, क्योंकि वो भोजन ठीक से पचेगा भी। भोजन के साथ गुनगुना पानी यदि संभव हो सके तो उसमें लहसुन प्याज अदरक का भी अर्क हम मिला सकते हैं।
और ज़्यादा अच्छा लाभ करेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें। भोजन का समय तय करें, ये नियमित ज़रूर तय करना है। ऐसा नहीं कि जब भूख लगे तब भोजन करें या जब समय मिले तब भोजन करें, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे जो पाचन तंत्र है इसका भी अपना एक समय यदि तय होगा तो अपने समय पर वो काम करेगा और अच्छे से सारी चीज़ें चलती रहेंगी। इस संबंध में आप कोई भी अतिरिक्त जानकारी जानना चाहते हैं या अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। स्वस्थ विचार पुस्तकें घर बैठे कुरियर या डाक के माध्यम से आप मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव